Okay, let's go. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेएन ट्यूटोरियल्स कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो चलिए, लास्ट क्लास जो हमने पढ़ा था वो था कैलकुलस का, यानी डिफरेंशिएशन। जो कैलकुलस में हमने टॉपिक स्टार्ट किया है दैट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हमने ये देखा कि कैसे डिफरेंशिएट करते हैं हम, क्या होता है डिफरेंशिएशन। फिर हमने उसके कुछ क्वेश्चंस भी लगाए थे, वो इम्प्लिसिट फंक्शन के थे, कुछ इक्वेशन के टाइप के थे। उसमें हमने चेन रूल यूज किया, प्रोडक्ट रूल यूज किया, और कहीं पे क्वेश्चन रूल भी होगा तो शायद हमने यूज किया होगा। तो हमने इतना कुछ हमने पढ़ा था, ठीक है। आई होप जो लास्ट की जो क्लास है वही वापस रिपीट होने वाला है, वही चेन रूल, वही प्रोडक्ट रूल और वही कुछ है जो क्वेश्चन रूल हमने पढ़ा है वो सारा का सारा यूज होने वाला है। और जिसका डिफरेंशिएशन क्या, किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसका डेरिवेटिव क्या होता है, वो याद रखना है आपको बस। और वो कुछ एक गिने चुने हैं उसको याद रखना है। आपके ट्रिग्नोमेट्री है नहीं तो ज्यादा याद रखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास हम क्या करेंगे, आज हम कल हमने जो लास्ट जो क्लास देखी थी उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ डिफरेंशिएशन के मेथड्स भी होते हैं। एक इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना सीखा था, एक हमने ये सीखा था अगर मान लो किसी की पावर फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए देन उसे डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो हमने एक तरीका देखा था बाय लॉगरिथम, हम लॉग लगा के हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देन हमने एक पैरामेट्रिक फॉर्म देखी थी। व्हाट वाज द पैरामेट्रिक फॉर्म? पैरामेट्रिक फॉर्म वाज कि भाई एक एक्स एंड वाई जो फंक्शन आपके दे रखे हैं वेरिएबल, उन एक्स एंड वाई को किसी अदर वेरिएबल की टर्म्स में रिप्रेजेंट किया गया है, फिर उसी टर्म जो भी अदर वेरिएबल है उसके ही रेस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एंड देन हम dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। देन हमने ये भी देखना है आज, अगर अब टाइम निकलेगा तो हम ये भी देखेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आज हम ये कुछ इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन के साथ में। चलिए देखो, ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना सर? कि सर अंधे तो नहीं है, आपकी तरह दिखेगा क्यों नहीं, बिल्कुल दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन है कि फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इक्वेशन। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल्स टू ए टी और सेकेंड है y इक्वल्स टू a अपॉन टी। इसको डिफरेंशिएट करना, हमको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले हम निकालेंगे, देखो x इक्वल्स टू क्या है, ए टी है, तो हमको फाइंड करना है, हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। टी वेरिएबल है इसलिए टी के फॉर्म में हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहां आ जाएगा dx बाई डी टी, ठीक है। यहाँ a तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में जब होता है कांस्टेंट एज इट इज रहता है। t का हो जाएगा 1, जैसा x का 1 होता है ना वैसा t का हो जाएगा 1, और कुछ नहीं, बात नहीं है, ठीक है। वेरिएबल की तरह ही है ट्रीट ये। तो इसका हो जाएगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा सर a। क्या हो जाएगा सर? a, ठीक है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो है अपना वो है y इक्वल टू, ये गिवन था y इक्वल्स टू क्या गिवन था, a अपॉन में t, ठीक है ना। इसको भी आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, t के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो इधर आ जाएगा सर dy बाई डी टी इज इक्वल टू, देखो a इज कांस्टेंट, आप u अपॉन v लगा सकते हैं तो भी आंसर आ जाएगा। मैं इसको ऐसे बोल रहा हूं a इज अ कांस्टेंट, तो 1 अपॉन t है, 1 अपॉन t का क्या होता है, यानी 1 अपॉन x का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहां भी हो जाएगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये मैंने एक से नॉर्मल सा डायरेक्ट कर लिया, ठीक है। आप u अपॉन v लगा के भी सॉल्व करोगे तो यही आंसर बनेगा, ठीक। कल हमने एक प्रैक्टिस भी की थी लास्ट क्लास में, तो ये आ जाएगा ये। नाउ फाइनली क्या है आपको फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, dy बाई डी एक्स एक्चुअली होता है dy बाई डी टी के अपॉन में dx बाई डी टी। ये पैरामेट्रिक फॉर्म में ऐसा होता है। तो भाई dy बाई डी टी है माइनस a बाई टी स्क्वायर और इसके अपॉन में है a,
ए से ये कैंसिल हो गया, सो आंसर इज -1/t²। दिस इज आवर सॉल्यूशन। ठीक है, समझ आया आपको? पे ये दे रखा है x एंड y और उसको नॉर्मली t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और इसके बाद में dy/dx फाइंड हो जाएगा, dy के टर्म के अपॉन में dx की टर्म कर देनी है एंड देन यू गेट द सॉल्यूशन। ओके सर, ओके। चलिए अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, देखो सेकंड क्वेश्चन सेज कि भाई x इक्वल्स टू दे रखा है आपको t इंटू में log t। यहां पे t अपना वेरिएबल है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो नाउ वही सेम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इसको, सेम प्रोसेस है। ठीक है, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा सर, आ जाएगा dx/dt इज इक्वल्स टू क्या आएगा t इंटू में log t। t का क्या होगा, u इंटू वी लगेगा यहाँ पे। देखो इसके पास भी t है अपना, इसके पास भी t है अपना, तो इन दोनों में ये दोनों अपने अपने अलग फंक्शन है, तो इन दोनों का u इंटू वी लगेगा। u इंटू वी क्या होता है, u डैश v प्लस v डैश u, बस। तो t का डिफरेंशिएशन, t मतलब x का होता है 1 log t एज इट इज, प्लस log t का क्या होगा 1/t इंटू में t से t कैंसिल, सो आंसर इज log t प्लस 1। ये इसका हो गया, dx/dt आ गया log t प्लस 1। चलिए अब देखते हैं अपन y का क्या होगा जी, y इज इक्वल टू log t अपॉन में t, u अपॉन v लगाना पड़ेगा। इसके पास भी t है, इसके पास भी t है, u अपॉन v लगाना पड़ेगा। चलिए लगाते हैं u अपॉन v, तो क्या होगा सर, u डैश v माइनस v डैश u अपॉन में v का स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला था, यही तो फॉर्मेट था, है ना, यही फॉर्मेट था। तो ये अपन ने फॉर्मेट यहां पे लगा दिया, log t का डैश। ठीक है, चलिए एक एक करके इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। dy/dt इज इक्वल टू, ये आ जाएगा इसका log t का डिफरेंशिएशन इज 1/t इंटू में t माइनस t डैश यानी 1 log t अपॉन में t स्क्वायर। t से t कैंसिल, सो आंसर इज 1 माइनस log t होल अपॉन में t स्क्वायर। ओके, ये आ गया जी आपके पास में dy/dt। सो फाइनली dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx क्या हो जाएगा सर, dy/dx हो जाएगा आपके क्या, dy/dx इज इक्वल टू dy/dt उसके अपॉन में dx/dt। सो आ जाएगा आपके क्या, dy/dt क्या है यहाँ पे, ये 1 माइनस log t अपॉन t स्क्वायर, इसके अपॉन में 1 प्लस log t, यही तो है 1 प्लस log t। बस इसको फर्दर अरेंज करके लिखते हैं। सो dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस log t स्क्वायर और 1 प्लस log t। ये इसका आंसर आ जाएगा dy/dx। ठीक है, ये इसका आंसर है। देखो आपको ये नहीं देखना है कि सर आंसर कैसे आ रहे हैं, अजीबोगरीब आंसर आ रहे हैं, हमको सिर्फ रिलाई करना है कंसेप्ट पे। हमको ये देखना है क्वेश्चन कैसे हो रहा है, हमें लर्निंग प्रोसेस में चलना है, हमें सीखना है बस। ठीक है, क्या कुछ होता है। ठीक है, देखो सारी चीजें ये है कि हाँ ये डायरेक्ट ऐसा तो नहीं होता कि हम जो ये सारी चीजें ये भी काम आएगी, अपने दिमाग में तो ये चलता है हमारे कि यार ये कहाँ काम आएगा, क्या कुछ है। बट जो कुछ भी हम चीजें पढ़ते हैं ना, वो नॉर्मली ये है कि स्टार्ट से स्टार्ट होती है, कि कुछ एक एक करके हम फिर इसका यूज देखेंगे हम, तब इजी क्वेश्चन दिखेंगे आपको। ठीक है, तब नॉर्मल डिफरेंशिएशन होता है। बट आपको ये भी तो आना चाहिए कि कैसे क्या क्या मेथड्स होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म का, चलो उसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है ये यहीं पे इसको सॉल्व कर देते हैं।
मैं तो कहता हूं मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को लगाओ तो और भी आपको मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना। मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को लगाओगे तो और भी मजा आएगा। रीजन है कि आपका कंसेप्ट क्लियर है। मेरा मेन काम पता है क्या है? मेरा मेन काम ये है कि आपको कंसेप्ट को क्लियर करवाना, ठीक है, आपके फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना, ताकि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने भी आए उससे हमें क्या लेने देना। हमारा मेन कंसेप्ट अगर क्लियर है तो यू कैन इजीली सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं और क्या है इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है x इक्वल्स टू ये, तो मैं क्या अगर उसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो dx बाई dt। अच्छा, या अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप देखो उधर भी ऊपर भी t है, डिनोमिनेटर में भी t है, इसका मतलब u अपॉन v लगने वाला है। u अपॉन v तो लगेगा ही, बट a जो कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में a दे रखा है एज इट इज, उसको हम एज इट इज रखेंगे। और हमारा मेन क्वेश्चन है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ऊपर वाला u है, ये वाला v है, तो हम ऐसा करेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर का डैश 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज, फिर माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर का डैश, और फिर इसके बाद में 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपके हो गया क्या? dx बाई डी टी, यू अपॉन वी लग गया। चलिए करते हैं dx बाई डी टी क्या आया, तो आया सर a 1 माइनस टी स्क्वायर का क्या होगा सर? 1 का हो जाएगा 0, प्लस माइनस में जब होता है तो उसका 0 होता है, तो 1 का हो गया 0। टी स्क्वायर का क्या होगा? एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x, वैसे टी स्क्वायर का 2t, बट माइनस से आगे तो यहां आ जाएगा माइनस का 2t, और ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर का सेम ही तो है सर, माइनस प्लस का फर्क है, तो 1 का हो गया 0, टी स्क्वायर का हो गया 2t फ्रूटी, और यहां पे हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, चलिए ये हो गया यहां पे। अब इसको देखते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं क्या आता है। देखो इन दोनों में अगर आप देखोगे क्या कुछ कॉमन आ रहा है वगैरह भी, कि सर बिल्कुल एक चीज कॉमन आ रही है, और वो कॉमन क्या आ रही है? 2t कॉमन आ रहा है। तो मैं ऐसे करता हूं, इन दोनों का देखो, ये दोनों में माइनस माइनस है, इधर भी माइनस 2t है, इधर भी माइनस 2t है, मैं ऐसा करता माइनस 2 और t, ये कॉमन ले लिया मैंने पूरा, तो 280 आ गया। अंदर क्या बचा सर? अंदर बचा 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये माइनस को कॉमन ले लिया तो अंदर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर ये बचा, अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। क्या आपको पूरा समझ आया? अब मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये है कि इसको एक एक करके मल्टीप्लाई करते, इससे अच्छा मेरे को 2t कॉमन दिख रहा है, इधर भी माइनस 2t है और इधर भी माइनस 2t है, माइनस के साथ में मैंने बाहर लिया, इस वजह से अंदर क्या बचा? ये प्लस वाली टर्म पूरी बच गई। अब इसको देख तो फर्दर सॉल्व करें तो कितना आया? तो सर आया माइनस का 280, ये देखो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बस तो आंसर आया माइनस का 480 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बना सर dx बाई डी टी, सिर्फ अभी तक dx बाई डी टी निकला है। अब हम dy बाई डी टी, मेरे साथ साथ सॉल्व करो, dy बाई डी टी क्या आ रहा है? देखो dy बाई डी टी क्या आ रहा है सर? यहाँ पे कांस्टेंट आपको परखना है, कांस्टेंट कौन है ये ध्यान रखना है। यहाँ देखो कांस्टेंट है 2b, तो मैं 2b को एज इट इज रखता हूं, बाकी सारा u अपॉन v, ये t है और ये इसको u अपॉन v लगाते हैं, तो t डैश 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर का डैश और t एज इट इज u डैश v माइनस v डैश u अपॉन में v स्क्वायर, ये हो गया, इधर ये हो गया। चलिए इसको देखते हैं, 2b एज इट इज रखा मैंने, t डैश मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज, इसका t स्क्वायर का क्या होता है? 2t होता है सर, 2t और इनटू में t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए इसको देखते हैं क्या होगा, तो 2b आया, यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर आया, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा, तो इसमें ये करेंगे सिर्फ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2t स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये आ गया। सो फाइनल आंसर इज 2b। देखो 2t स्क्वायर में से t स्क्वायर गया तो 1 बचा, तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का
होल स्क्वायर। ये इसका आया क्या, dy बाई डी टी आया, ये आया dy बाई डी टी। बस अब हमको क्या करना है, अब सिर्फ एक ही तो काम करना है, और वो काम क्या करना है, और वो काम करना है आपको ये dx बाई अपना dt है। अब हमको बस एक काम करना है, वो ये, सो dy बाई dx निकालना है। सो dy बाई dx ना क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन में dx बाई dt, दैट इज dy बाई dt ये था, तो 2b इंटू में 1 माइनस टी स्क्वायर, इसके अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल अपॉन में माइनस का 4at अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, कैंसल आउट। सो आंसर इज माइनस 2b इंटू में, अच्छा 4 से ये भी तो कट हो रहा है, तो आएगा क्या, तो आएगा सर आपके पास में माइनस तो बचेगा, b तो बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में माइनस, ये ऊपर लेके गए थे अपन a इंटू टी, ये आपके आ गया dy बाई dx। इसको और फर्दर लिखना चाहते हैं कि नहीं सर हमको तो कुछ और अरेंजमेंट करके बताओ, हमको तो ऐसा भी कर सकते हैं, माइनस बी बाई ए कर दिया, t को अंदर डिवाइड कर दो तो 1 अपॉन टी माइनस टी, ये भी इसका सॉल्यूशन है। बट मेरे हिसाब से ये इसका परफेक्ट सॉल्यूशन है, इतना ज्यादा करने की नीड नहीं है। क्या आपको समझ आया, समझ आया क्या, बिल्कुल सर समझ आ गया। वही सिंपल सा था, लास्ट टाइम अपन ने जो ज्यादा देखा था प्रोडक्ट रूल, अब इसमें आपने क्वेश्चन रूल देख लिया, क्वेश्चन रूल लगाना कैसे है वो भी आपने सीख लिया। बट है क्या एक्चुअली में, वही सेम प्रोसेस ही तो है, वही सेम प्रोसेस है। क्या करना है कि भाई दे रखा है, अलग से अलग क्वेश्चन है, उसी को उसी पैटर्न में डिफरेंशिएट करना है, सिर्फ लास्ट में जाके एक प्रोसेस करना अपन को, क्या वो के डी वाई के अपॉन में डी एक्स के टर्म को लेके आना है, और देन उसका डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। क्या आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल सर क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इसके पैरामेट्रिक के क्वेश्चन देखेंगे अपन ने लगाए हैं, ठीक है। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि लॉग से सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इन सारे क्वेश्चन में आपको एक क्वालिटी दिखेगी, वो ये कि कुछ पावर में दे रखा है, किसी के कुछ ना कुछ पावर में दे रखा है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है x टू द पावर y इज इक्वल टू y टू द पावर x, इसमें dy बाई dx निकालना है, ठीक है। इसमें क्या निकालना है, dy बाई dx। चलिए देखते हैं कैसे निकालें। हम लिखेंगे, देखो यहां कोई वेरिएबल नहीं है तो सीधा लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, यहां कोई पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं है तो सीधा x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अनटिल एंड अनलेस कोई अदर वेरिएबल पैरामेट्रिक में नहीं दे रखा है तो हम हमेशा x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। और करना डिफरेंशिएशन वैसा ही है जैसा है करते आ रहे हैं, चलिए करते हैं। बट इससे पहले ये जो स्टेप मैंने लिखा है डिफरेंशिएट विथ x, ये मैंने एक स्टेप सर बाद की बात लिख दी, अभी नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है सर, इसलिए नहीं लिखना है बिकॉज सर यहां पे पहले एक तकलीफ दे रहा है, वो तकलीफ ये है कि x टू द पावर y और y टू द पावर में x दे रखा है। फंक्शन की पावर में फंक्शन है, क्या है, फंक्शन की पावर में भी फंक्शन है, और जब हम फंक्शन की पावर फंक्शन होता है तो इस फंक्शन की पावर को कैसे एलिमिनेट करते हैं सर, हम एलिमिनेट करते हैं बाई लॉगरिथम। तो हम लिखेंगे टेकिंग log both side, log लिया अपन ने तो हो जाएगा log of x to the power y is equals to log of y to the power x। क्या आ जाएगा, पावर बाहर आ जाएगी, log की प्रॉपर्टी है, और इसमें x बाहर आ जाएगा, log y हो जाएगा, ओके। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे बिकॉज अब हमारा जो मेन प्रॉब्लम था वो पावर वाला वो हट गया ना। अब लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं। इधर देखो y भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, यहां भी एक फंक्शन है, यहां पे तो u इंटू वी इधर भी लगाना पड़ेगा, u इंटू वी इधर भी लगाना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं u इंटू वी लगा के। तो y का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला पहले लगाते हैं u v, तो u डैश v प्लस v डैश u
इज इक्वल टू, इधर भी लगाएंगे u डैश v प्लस v डैश u। ठीक है, ये अपन ने देख लिया भाई ऐसे कुछ इसका। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्या इसका y डैश क्या होगा। सर y डैश होता है dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा log x। log x का डिफरेंशिएशन होता है सर 1 अपॉन एक्स इंटू में y इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन होता है सर 1 log y। log y का डिफरेंशिएशन होगा सर 1 अपॉन y, और y की टर्म है इसलिए dy बाई डी एक्स भी लिखेंगे, ये हमेशा याद रखना है। और x तो एज इट इज था, जहां y का डिफरेंशिएशन हो रहा है y की टर्म का, ये ध्यान रखना है कि क्या ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है कि वहां पे उसका डिफरेंशिएशन भी करना है y का। ओके चलिए अब इसको अरेंज सा करते हैं थोड़ा। dy बाई डी एक्स, देखो कल हमने लास्ट क्लास में dy बाई डी एक्स एक साइड लिए थे, वैसा ही कुछ करना है। तो आप देखो dy बाई डी एक्स किधर दिख रहा है सबसे पहले वे वहां, तो dy बाई डी एक्स कहां कहां दिख रहा है सर, एक तो दिख रहा है इसके साथ में तो log x हो गया, एक दिख रहा है इसके साथ में, एक टर्म है x अपॉन में y, x अपॉन y, तो इसको इधर लेके आ जाओ तो माइनस का हो गया x अपॉन में y, ये हो गया। इक्वल में log y तो था ही 1 इंटू लॉग y, और ये जो टर्म है ये इधर जाएगी तो माइनस हो जाएगा y बाई एक्स। चलिए अब थोड़ा क्या करते हैं, एलसीएम का खेला करते हैं, एलसीएम का खेला देखते हैं क्या है। इधर भेजते हैं इसको, तो y log x माइनस एक्स अपॉन में y, ये हो गया इधर, और इधर क्या हो जाएगा x log y माइनस y अपॉन में x, ये इधर खेला इसका हो गया, इधर इसका खेला हो गया। तो बस फाइनल जो dy बाई डी एक्स है वो क्या आएगा, इधर ही कर देते हैं इसको। फाइनल जो dy बाई डी एक्स है वो क्या आएगा, वो आपके आ जाएगा क्या, वो आ जाएगा, इसको अपॉन में भेजना बस और कुछ नहीं है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो देखो ये ऊपर जाएगा तो y अपॉन में x जो है लिखा हुआ x log y माइनस y अपॉन में y log x माइनस में x। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन गया। y अपॉन एक्स, y इधर गया, अपॉन वाला x ये रहा, ये ऊपर वाले न्यूमरेटर टर्म, ये डिनोमिनेटर में टर्म। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स मिल गया, बस इजी था। ठीक है, तो अगर आप सीख रहे हो एक चीज को मेरे साथ साथ में, और वो चीज ये है कि सर आप कुछ नया नहीं कर रहे, आप वही u इंटू वी, वही u अपॉन वी, वही चेन रूल को यूज कर रहे हैं और कुछ नया काम नहीं कर रहे। बिल्कुल सही बात कही, बिल्कुल सही पकड़ा है तुम लोगों ने। ऐसे ही करते जाना, ऐसे ही सीखना है कि हम वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू, बिकॉज वही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, वही डिफरेंशिएशन है, तो ये ध्यान रखना है। बिकॉज जैसे कि मैंने एक बार आपको ज्ञान की बात बोली थी, आपको याद है कि कुछ नया नहीं है। आप जब दिमाग को ये बोलते हैं कि ना यार ये कुछ नया नहीं है, ये वही चीजें हैं जो क्वेश्चन आपने वो कंसेप्ट लिया है ना, उसी के जैसा ही है, बस क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज कर दिया गया और कुछ है नहीं। ठीक है, ये जानना जरूरी है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि x टू द पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस y, ये ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, चलिए अब हम लगाते हैं log। तो सर log लगाएंगे तो log ऑफ x टू द पावर y हो जाएगा। यहां सर log लगाएंगे, log की देखो पहले लिखना है log, ये ध्यान रखना है। ऐसे नहीं डायरेक्ट से पावर फटाफट, ऐसे कभी हम फटाफट सीख जाते हैं तो क्या करते हैं, फिर क्वेश्चन का सीधा मर्डर ही करते हैं हम, और कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, तो ये पावर आगे आ जाएगी तो ये हो जाएगा ऐसा, इसके भी पावर आगे आ जाएगी तो x माइनस वाई लॉग e, ये हो गया ऐसा। अच्छा, अब तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए, वो ये कि log e की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 होती है, ये ध्यान है। log 1 होता है 0, log e होता है 1, ये ध्यान रखना। तो ये वैल्यू बिकम्स 1, तो दैट मीन्स ये है कि y log x इज इक्वल टू क्या बना, एक्चुअली में x माइनस वाई बना। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना करते हैं। इधर तो u इंटू वी लगाना पड़ेगा जी, बिकॉज y एक वेरिएबल है, log x भी एक पूरा टर्म में फंक्शन है, तो इधर लगाएं वो y डैश log x प्लस log x
का डैश और y इज इक्वल टू, इधर देखो a माइनस बी, इस मतलब माइनस की फॉर्मेट में x का होगा 1 और y का होगा सर dy बाई dx। ये हमने सबका एक एक करके डिफरेंशिएशन करके लिख दिया। ये ध्यान रखना है, सबको मिक्स करके नहीं लिखना, लॉग एंड ये एक एक स्टेप वाइज आपने लॉग लगाया, पावर आ गया, देन डिफरेंशिएट करना। ऐसा नहीं कि लॉग के साथ साथ डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट हो जाओ, ऐसा नहीं करना, ध्यान रखना, ठीक है। अब करते हैं, y डैश का मतलब होता है सर dy बाई dx होता है, log x एज इट इज हो गया, log x का डिफरेंशिएशन होता है सर 1 अपॉन x, ये हो गया y, ये 1 इंटू 1 माइनस dy बाई dx है, ऐसा हो गया। चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे सर, एक काम करेंगे, dy बाई dx कॉमन लेते हैं, जहां जहां आ रहा है, एक तो आ रहा है सर log x में कॉमन आ रहा है, ये आ रहा है, इधर टर्म आएगी, ये इधर माइनस की टर्म इधर प्लस हो जाएगी तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और इक्वल में बना 1 और ये इधर गया तो -1 बाई एक्स। ये हमने एक काम किया सारा। चलिए अब देखो, अब यहाँ पे एलसीएम की नीड है तो इसलिए एलसीएम करना पड़ेगा, तो ये तो आ गया log x प्लस 1 और यहाँ आ गया x माइनस का y अपॉन में x। तो भाई फाइनल आंसर क्या आया, फाइनल आंसर ये आया सा, फाइनल आंसर ये आया कि dy बाई dx इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू बन जाएगा x माइनस वाई अपॉन में x, और ये टर्म इसके अपॉन में आ जाएगी, दैट इज 1 प्लस लॉग x, ये इसके होल अपॉन में आ जाएगा। दैट इज आवर फाइनल आंसर। क्या है, फाइनल आंसर। क्या समझ में आया, बिल्कुल से समझ आ गया, वही काम तो हो रहा है, कुछ नया काम तो था नहीं, क्लियर हुआ कंसेप्ट, बिल्कुल से समझ आ गया, ठीक है। तो बस ये था एक और क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, सेकंड। चलिए अब हम देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलो आपको अगर समझना तो एक बार देख लो क्या कुछ किया मैंने, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कैसा कुछ किया है, ठीक है। फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना है, ये है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई और उसकी पावर में है इनटू में e टू द पावर x अपॉन x। गजब क्वेश्चन दिया है, x की e टू द पावर में भी वापस फ्रैक्शन दे दिया। चलिए देखते हैं, करते हैं भाई, अब क्वेश्चन दिया है तो करना तो पड़ेगा ही, हमारी मजबूरी है ना सर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन इज x माइनस वाई e टू दी पावर x अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। क्या है, 7, बिल्कुल सब ऐसा है, ठीक है। देखो यहां अगर आप लॉग भी लगाए या ना लगाए तो भी चलता है, ठीक है। क्यों लॉग, बिकॉज e कोई फंक्शन नहीं है, ध्यान रखना, e टू दी पावर वो में देखो दे रखा है तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं, तो फंक्शन की पावर फंक्शन तो बन ही नहीं रहा। फंक्शन का मतलब होता है जहां x हो और y हो, ध्यान रखना। तो ये x नहीं है, ये x नहीं है, ये आपके x नहीं है, ये आपके x नहीं है, ये आपके x नहीं है, तो इसलिए ध्यान रखना। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे हम, आप चाहते हैं सर लॉग बता ही रहे हैं तो लॉग से ही बता दो, तो भी लॉग से ही करते हैं, या फिर दूसरा मेथड है कि हम नॉर्मली भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो मैं उसको आपको विदाउट लॉग करके बता दूं, वैसे लॉग भी लगा सकते हैं, लॉग लगाते हैं। चलिए तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी टर्म को इधर ट्रांसफर कर देता हूं, ठीक है, ऐसा कर दें, बिल्कुल सर आप कर दो, आपकी मर्जी। e अपॉन ये वाला इज इक्वल टू 7 अपॉन में x माइनस वाई, ये हो गया। अब मैं लगाता हूं लॉग बोथ साइड, तो लॉग e टू दी पावर में x अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग 7 अपॉन में x माइनस वाई। सर लॉग लगाने से क्या फायदा है, लॉग लगाने से सर ये फायदा आया कि ये जो टर्म है वो पावर वाली ये आ जाएगी इधर मल्टीप्लाई में, और इधर हो जाएगा लॉग e। इधर लॉग लगाने से क्या फायदा हुआ सर, इधर लॉग लगाने से कोई फायदा नहीं है, उसका यही एज इट इज रखो भली, या फिर इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, दैट इज लॉग a अपॉन बी होता है लॉग a माइनस लॉग b, ये अपनी प्रॉपर्टी होगी यहाँ पे।
ठीक है, अब होता है log e इज 1, अभी जस्ट देखा हमने, तो यहां पे हो गया x अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल टू log 7 माइनस log ऑफ x माइनस वाई। ओके, अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं नॉर्मली। देखो मैं ये भी कर सकता हूं, इसको u इंटू वी में भी करवा सकता हूं कन्वर्ट, इसको इधर ट्रांसफर करते हैं तो u इंटू वी जैसा मेथड हो जाएगा, और u अपॉन वी भी हो सकता है। हम इसको u इंटू वी में करेंगे क्योंकि एक इसका जो डिफरेंशिएशन है वो इजी रहेगा, ठीक है, या u अपॉन वी करेंगे तो भी चलेगा आपने। तो चलिए इसको u अपॉन वी से सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, u अपन v लगा है तो फॉर्मूला है भाई u डैश v माइनस v डैश u अपॉन में v का स्क्वायर इज इक्वल्स टू log 7। देखो log 7 क्या इसके पास x है? बिल्कुल सर, x तो है ही नहीं इसके पास में, तो जिसके पास x एंड y है नहीं, जिसकी x है ही नहीं, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 माइनस इधर log का क्या था, इसके पास x एंड y दोनों है, तो log x इसको ट्रीट करेंगे log x का होता है 1 अपॉन x, ये हो गया। log ने अपना काम खत्म कर दिया, x माइनस वाई का क्या होगा सर? x का होगा 1 और y का होगा dy बाय dx, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसका आगे का स्टेप। वो क्या, x डैश होता है 1, तो x माइनस वाई एज इट इज, x माइनस वाई का क्या होगा? x का होगा 1, y का होगा सर dy बाय dx इंटू में x होल अपॉन में x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इक्वल में क्या दे रखा है सर? इक्वल में दे रखा है 1 अपॉन ये माइनस का 1 अपॉन x माइनस वाई, और इंटू में है 1 माइनस dy बाय dx। इसको थोड़ा अपन को ज्यादा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, सॉल्व करना ही पड़ेगा। पर इससे पहले हम एक टर्म ये देख सकते हैं, x माइनस वाई यहां दे रखा है, एक x माइनस वाई यहां दे रखा है, वो कट हो जाएगा, तो इसको उधर क्रॉस में भेज दो, यानी कि ऐसा हो जाएगा x माइनस वाई माइनस ऑफ 1 माइनस dy बाई dx इंटू में x इज इक्वल टू, एक इधर चला जाएगा माइनस ऑफ x माइनस वाई और 1 माइनस dy बाई dx, ये अपना टर्म बना, ठीक है, इतना ये टर्म बन जाएगा। इतना ये टर्म अपने पास बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये टर्म यहां बन गया ऐसा, अब देखते हैं इसका क्या है, ठीक है, इसको ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं यहीं पे। अब आपके पास में क्या है, जहां dy बाई dx है वो तो बाहर निकलेगा नहीं ऐसे, तो हम एक एक करके सॉल्व करके लिखते हैं सर। यह हो गया x माइनस वाई, इसको अदर बाहर लेके आओ तो ये बनेगा माइनस x, इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x इंटू प्लस, तो प्लस का x dy बाई dx बन गया, ये बन गया इस तरह। इन सिमिलर वे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मैं देखो x माइनस वाई को एज इट इज रख देता हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो इक्वल में माइनस का x माइनस वाई, और इसको इससे किया था प्लस का x माइनस वाई इंटू में dy बाई dx। ओके, ये मैंने एक टर्म रखा पूरा। अब देखते हैं जहां dy बाई dx है उसको एक साइड लेते हैं, बाकी सबको एक साइड करते हैं। तो मैंने यहां इस पूरी टर्म को इधर ट्रांसफर कर दो, इन दोनों टर्म को उधर ट्रांसफर कर दो, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, या फिर इस टर्म को इधर ट्रांसफर कर दो, इस टर्म को उधर ट्रांसफर कर दो, ये ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो चलिए ये करते हैं, x माइनस वाई माइनस का x, ये पूरी टर्म को इधर भेजो तो प्लस का x माइनस वाई हो गया, इक्वल टू x माइनस वाई dy बाई dx, और ये इधर गया था माइनस का x dy बाई dx, x से ये x कैंसिल, बना क्या x माइनस वाई माइनस का 2y, ये बचा, इक्वल में यहां दोनों में dy बाई dx कॉमन आ रहा है जी, तो आ गया x माइनस वाई माइनस का x, ये कैंसिल आउट हो गया, तो सर आ गया x माइनस 2y इक्वल्स टू dy बाई dx इंटू में माइनस का y, ये गया डिवाइड में, तो x माइनस 2y के अपॉन में आ गया सर माइनस का y, इस माइनस को ऊपर ट्रांसफर कर लो तो हो जाएगा 2y माइनस का x अपॉन में y, साइन चेंज हो जाएंगे, इस y से अगर आप डिवाइड भी करते तो आंसर आया 2 माइनस x अपॉन में y।
तो ये भी इसका आंसर है और ये भी इसका आंसर है, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो दोनों सेम ही है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, देखो बड़ा बड़ा सा क्वेश्चन था कुछ। ठीक है, एंड देन फाइनली आंसर अपना इतना सा बना 2 माइनस एक्स अपॉन वाई। क्या क्लियर हुआ? एक बार वापस से देख लो इसको, एक बार वापस से देख लो। क्या क्या हमने सबसे पहले लॉग लगाया सर, लॉग लगा के पावर वो इक्वल में आ गया, लॉग ए बना 1, यहाँ पे लॉग ए अपॉन बी लगाना पड़ा, लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। ये फिर इसके बाद में इसको u इंटू वी, यू अपॉन वी जहाँ लगाना पड़ा वो u अपॉन वी लगाया, एंड देन फर्दर ये u अपॉन वी लगा के एक एक करके सॉल्व किया तो आंसर आ गया। सर आप ऐसा करो, दूसरा मेथड है क्या उसका विदाउट, आप भी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि सर विदाउट लॉग करके बताओ। क्या विदाउट लॉग भी कर सकते हैं? बिल्कुल, विदाउट लॉग भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट लॉग करके देखते हैं। ठीक है, विदाउट लॉग करके देखते हैं, यही क्वेश्चन को लेते हैं और विदाउट लॉग करके देखते हैं। क्वेश्चन है x माइनस वाई, इसी को लेते हैं वापस। ठीक है, मैं यहां पे इसको देखता हूं, क्या क्वेश्चन था। x माइनस वाई इंटू में e टू द पावर में x अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, यही क्वेश्चन था ना। इसको हम विदाउट लॉगरिथम करके देखते हैं यही आंसर आता है कि नहीं आता। विदाउट लॉगरिथम कैसे, देखो इधर आप लगा सकते हैं u इंटू वी, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, और ये तो एक अलग फंक्शन है ये। तो चलिए लगाते हैं फॉर्मूला, x माइनस वाई डैश e टू द पावर x अपॉन x माइनस वाई एज इट इज, प्लस u डैश v प्लस v डैश, यानी इसका डिफरेंशिएशन, और x माइनस वाई एज इट इज। और हमने क्या है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। तो 7 तो कांस्टेंट है तो 0 इक्वल में आ गया, 0 आ गया। चलिए अब हम देखते हैं एक एक डिफरेंशिएशन करते हैं, किसका क्या होगा। तो x माइनस वाई का क्या होगा, तो x माइनस वाई का होगा सर, x का होगा 1, और यहां हो गया dy बाई डी एक्स, और ये हो गया e टू द पावर में x अपॉन में x माइनस वाई। ठीक है, ओके, प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, यही मेन टास्क है अपना। तो e टू द पावर x का होता है सर e टू द पावर x, पहले तो होगा e टू द पावर x का e टू द पावर x। अब e ने अपना काम खत्म कर दिया, अब आएगा x अपॉन x माइनस वाई, x अपॉन x माइनस वाई, u अपॉन v लगेगा यहां पर। तो u अपॉन v लगाते हैं, x डैश माइनस ये माइनस x माइनस वाई डैश इंटू में x अपॉन में x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में क्या है x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इससे एक टर्म ये कैंसिल होगी। ठीक है, एक एक करके अब देखो सॉल्व करते हैं। 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इंटू में है e टू द पावर x अपॉन x माइनस वाई, प्लस e टू द पावर x अपॉन x माइनस वाई, ये ठीक है, ये हो गया ऐसा, क्या बोलते हैं इसको, x का हो गया 1 x माइनस वाई, ये हो गया 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इंटू में x, और अपॉन में है x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। चलिए अब हम करते हैं आगे। सर क्या आया आपने, डी वाई बाई डी एक्स कहाँ दिख रहा है उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो एलसीएम भी लेना पड़ेगा अपन को, एलसीएम भी लेना पड़ेगा। बट एक चीज जो दोनों में कॉमन आ रही है वो e टू द पावर x अपॉन x माइनस वाई, ये दोनों में कॉमन आ रहा है। तो यहां बचा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और यहां क्या बचा सर, यहां पे बचा प्लस x माइनस वाई माइनस ऑफ x इंटू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और इसके होल अपॉन में x माइनस वाई, ये टर्म बचा इक्वल टू 0। अब ध्यान रखना ये कभी 0 नहीं होता, ये कंडीशन होती है, ये कभी 0 नहीं है। तो ये तो चला जाएगा, आप ऐसे बोलो इसको अपॉन में भेज दो तो ये हो गया, ये अपॉन में गया तो 0 बच गया। तो बचा है सिर्फ इतना सा, क्या बचा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, प्लस इसको मल्टीप्लाई किया x माइनस वाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का x हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो प्लस का x डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और होल अपॉन में आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 0। एलसीएम लेते हैं जी, बिल्कुल लेते हैं, एलसीएम लो इधर, x माइनस वाई इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, ये पूरी टर्म है, इससे मल्टीप्लाई करो तो x माइनस वाई 1 से मल्टीप्लाई तो ये आया, इससे हुआ तो x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया। ठीक है,
प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स, इसके होल अपॉन में क्या आ जाएगा, इसके होल अपॉन में आ जाएगा सर एक्स माइनस वाई इक्वल में 0। हमने क्या किया यहाँ पर, कुछ नया काम नहीं किया, मैथ्स लगाई है और वो है एलसीएम, एलसीएम लिया है बस और कुछ नहीं। तो एलसीएम लेने के बाद में क्या आया सर, एलसीएम लिया आपने, अब देखते हैं क्या कुछ कट हो रहा है। तो सर एक्स से एक्स कट हो गया, ठीक है, ये इधर चला जाएगा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या सर, बचेगा आपके पास में x माइनस का y माइनस का x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, फिर माइनस का y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या बचा 0। नाउ डी वाई बाई डी एक्स कहाँ कहाँ कॉमन आ रहा है वो लेते हैं। सर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, एक तो आ रहा है प्लस का x और एक इसमें आ रहा है, तो इसमें आया माइनस का x, इसको बाहर ब्रैकेट में लाओ तो प्लस का y हो गया। और कौन है, और x माइनस का 2y प्लस में x माइनस का 2y इक्वल टू 0, ये कैंसिल आउट हो गया। इन दोनों को इधर ट्रांसफर कर दो, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनटू में y तो था ही, ये दोनों उधर चले गए तो प्लस का 2y हो गया माइनस का x हो गया। तो फाइनल आंसर डी वाई बाई डी एक्स क्या है सर, डी वाई बाई डी एक्स आपका आंसर है 2y माइनस का x अपॉन में y चला जाएगा। ये आपका आंसर बन गया। क्या यही आंसर है क्या, पहले में भी यही आंसर आ रहा था क्या, पहले में भी यही आंसर आ रहा था क्या, अरे बताओ भाई, 2y माइनस एक्स अपॉन वाई, अभी देखते हैं 2y माइनस एक्स अपॉन, देखा लॉग से भी किया तो भी यही आंसर है, आंसर तो वही आना है, कुछ अलग थोड़ी आएगा। बट बात यह है कि आप लॉग से करो तो भी आंसर आ जाएगा, विदाउट लॉग करो तो भी आएगा। रीजन मैं बताता हूं तुम्हें कि यहां पे लॉग हम तभी लगाते हैं जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो। ये फंक्शन नहीं है इंडिविजुअली, ई इज नॉट अ फंक्शन, कांस्टेंट है। एक्स एंड वाई जहां आते हैं वो फंक्शन होता है, ठीक है, एक्स एंड वाई जहां आते हैं वो फंक्शन होता है। तो इसकी पावर में दे रखा है तो वो तो कुछ नहीं, इजीली हो जाएगा। बट लॉग से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लॉग से नहीं कर सकते, हम लॉग से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लॉग से भी अपने सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है सर। अब कौन सा क्वेश्चन बचा है सर, अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उस लास्ट क्वेश्चन को लगाते हैं, फिर अपने क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। मजा आया ना क्वेश्चन करने में, एक ही क्वेश्चन को 2 बार करने में, ठीक है मजा तो आना ही है सर, ठीक है, ओके। क्लास को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मुझे कुछ और सजेशन दो, नहीं तो फिर मेरे को डांस करना पड़ेगा और कुछ है नहीं, गाना गाना पड़ेगा। और जो मेरा एक काम है वो काम है राइटिंग, वो सुनाना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ तुम्हें रोज, ठीक है, तो और मजा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। बट ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करें। जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में थोड़ा सा सीरियसनेस होनी चाहिए, बस ये है, बाकी तो हम मजे कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। अब आपको दे रहा है y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर लॉग एक्स। देखो यहां भी x है, यहां भी पावर में है, तो इसका मतलब यहां लॉग लगेगा ही लगेगा, ये ध्यान रखना। तो लॉग लगाते हैं, तो देखो लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x टू दी पावर में लॉग x, ऐसा कुछ है, ये एक पूरी टर्म है। तो लॉग y, तो भाई लॉग y पहले ऐसे रखो, ठीक है, लॉग y तो लॉग y है, इसको आप ऐसे रखो। इधर देखो ये क्या हो जाए, पावर वाला हमेशा बाहर आ जाता है, तो लॉग x हो गया इधर, इनटू में लॉग x, क्या हो गया, ये लॉग x इधर आ गया, तो बचा क्या लॉग x बचा, इनटू में लॉग x, तो लॉग x इनटू में लॉग x ये बचा। ये भी x है इसके पास, ये भी x है, तो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करते हैं। भाई लॉग y का होता है सर 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया जी 1 अपॉन वाई, और y का होगा डी वाई बाई डी एक्स, इधर u इंटू भी लगाएंगे, तो लॉग x का डिफरेंशिएशन u डैश v प्लस v डैश u, इजी, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग x का 1 अपॉन एक्स लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स लॉग x इज इक्वल्स टू, दोनों में एक ही तो टर्म में दोनों सेम ही तो है, तो 2 बाई एक्स लॉग एक्स होगा। भाई एक ही टर्म को 2 बार ऐड करें तो 2 टाइम्स हो जाता है ना, तो 2 बाई एक्स लॉग एक्स हो गया। बस अब इस y को इधर ट्रांसफर कर लो, और कुछ है नहीं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा
2y बाय x log x। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, dy by dx इज इक्वल टू 2y बाय x log x। ठीक है, क्या आपको क्लियर हुआ? बिल्कुल सर, हम सारा जो आज का कंसेप्ट है वो एकदम से क्लियर है। ठीक है, नहीं है तो आप मेरे को पूछना कमेंट बॉक्स में कि सर मेरे को ये चीज़ नहीं समझ आई, स्पेशली ये चीज़ समझ नहीं आई, कैसे कुछ क्वेश्चन के थ्रू है। वरना एक बार वापस अगर आप क्वेश्चन को देखो तो 100% वापस आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि हम बहुत ही इजी गोइंग चल रहे हैं, हार्ड एंड फास्ट नहीं चल रहे, बहुत नॉर्मल वे में चल रहे हैं। ठीक है, आराम से भी बोला जा रहा है, सुनने लायक जो आवाज़ है वो वैसे कुछ है, तो आपने अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि हाँ सर ऐसा कुछ है, कंसेप्ट पे काम करना है बस, और कुछ नहीं है। अगर नहीं आया तो लास्ट क्लास वापस से देखनी है, नहीं तो मुझे पर्सनली कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि सर हाँ ऐसा कुछ है और ये समझ में नहीं आ रहा, आपने समझा है तो भी अच्छे वे में और कुछ बताओ तो हम आपको क्लियर करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन लेकर आएंगे, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हम अच्छे से करेंगे हमारा कंसेप्ट और क्लियर होगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक मस्त रहिएगा, पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा एंड अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, ओके बाय। Okay, let's go.